14 अप्रैल 1912 को आरएमएस टाइटैनिक साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क अमेरिका तक अपनी यात्रा पे था जब वो एक विशाल आइसबर्ग से टकरा गया। टाइटैनिक पे सवार 2200 यात्रियों और क्रू में से सिर्फ 705 लोग ही जिंदा बचे थे। बचे हुए सर्वाइवर्स में से टाइटैनिक पे सवार 9 कुत्ते में से 2 कुत्ते थे। एक था पोमेरेनियन और दूसरा पेकिनीज। टाइटैनिक बनाने वाले बिल्डरों के दावों के बावजूद भी समुद्र में सबसे खराब परिस्थितियों में भी टाइटैनिक का डूबना नामुमकिन था। टाइटैनिक को डूबने में 3 घंटे से भी कम टाइम लगा। टाइटैनिक को अनसिंकेबल भी बोला गया था। इसका मतलब है कि वो कभी नहीं डूबेगा। जहाज के बिल्डरों ने यह भी दावा किया था कि अगर कोई ट्रेजेडी हुई तो इससे कम से कम टाइटैनिक 2 या 3 दिनों तक समुद्र पे तैर सकता है। तो फिर भी टाइटैनिक क्यों डूब गया? आप टाइटैनिक के रहस्यों के बारे में नहीं जानते होंगे, जैसे कि टाइटैनिक को आगे आइसबर्ग के बारे में सिग्नल मिलना और क्रू मेंबर द्वारा उसको इग्नोर करना, या फिर टाइटैनिक में लाइफ बोट्स की संख्या सिर्फ 20 होना, या टाइटैनिक का इतनी स्पीड से नॉर्थ अटलांटिक ओशन में सफ़र करना जिससे उसे रुकने का भी मौका नहीं मिला। और भी ऐसी कई वजहें हैं टाइटैनिक के डूबने की, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइटैनिक के बारे में कुछ बातें जानते हैं। टाइटैनिक 92.5 फीट चौड़ा, 175 फीट ऊंचा और 882 फीट लंबा था। ये 3 फुटबॉल मैदानों से भी बड़ा था। टाइटैनिक का क्रू यानी कि स्टाफ लगभग 700 लोगों से बना था। टाइटैनिक एक लग्जरी यात्री लाइनर था जिसमें दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोग सवार थे। इसको बनाने का खर्चा लगभग $7.5 मिलियन था और ये अब तक का सबसे बड़ा पैसेंजर स्टीमशिप था। इसे बनाने में 3000 आदमी लगे और इसे 3 साल में बनकर रेडी किया गया। टाइटैनिक वाकई में एक आलीशान जहाज़ था। फर्स्ट क्लास में यात्रा करने वाले स्विमिंग पूल, जिम, स्क्वैश रैकेट कोर्ट और टर्किश बाथ हाउस का मज़ा ले सकते थे। सेकंड क्लास की पैसेंजर डेक गेम और बोर्ड गेम जैसे शतरंज में शामिल हो सकते थे, लेकिन थर्ड क्लास में लोगों को इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। टाइटैनिक की जर्नी का मैप कुछ ऐसा था। 29 जुलाई 1908 को टाइटैनिक जहाज़ का डिज़ाइन अप्रूव हुआ। 31 मार्च 1909 को टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। 31 मार्च 1912 को टाइटैनिक बनकर ख़त्म हुआ। 3 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को साउथहैम्पटन ले जाया गया। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक की जर्नी शुरू हुई। 11 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक क्वींसटाउन आइलैंड पहुंचा और 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकरा गया। 15 अप्रैल की सुबह ये विशाल जहाज समुद्र में डूब गया था। टाइटैनिक के डूबने के कई रीजंस थे। आज हम उनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। रीज़न नंबर 1, टाइटैनिक पे लाइफ बोट्स बहुत कम थी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि टाइटैनिक के डूबने की क्या वजह थी। अगर जहाज़ में यात्रियों और क्रू के लिए सफिशिएंट यानी कि पर्याप्त लाइफ बोट्स होती तो शायद इतने बड़े पैमाने पर लोगों की जानें नहीं जाती। लेकिन टाइटैनिक जब डूबा था तब उसमें सिर्फ 20 लाइफ बोट थी जो कुल मिलाकर 1178 लोगों को एकोमोडेट कर सकती थी। टोटल में से लगभग आधे से थोड़े ज़्यादा लोगों को ही। हालांकि साउथहैम्पटन में टाइटैनिक का निरीक्षण करने वाले सिविल सर्वेंट मॉरिस क्लार्क ने बोला था कि इसमें 50% से भी ज़्यादा लाइफ बोट्स हों। बाद में उनके हैंडरिटन नोटों से पता चला कि उन्हें लगा कि अगर उन्होंने इस फेमस जहाज़ को आगे जर्नी कंटिन्यू करने की परमिशन नहीं दी तो उनकी नौकरी को खतरा हो सकता है। टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने के बाद हुए क्योस की वजह से 20 लाइफ बोट में लगभग 400 सीटें खाली गई और बचे हुए लोग समुद्र के ठंडे पानी में डूब के मर गए। रीज़न नंबर 2, टाइटैनिक बहुत तेज़ स्पीड से यात्रा कर रही थी। शुरू से ही कुछ लोगों ने टाइटैनिक के कप्तान कैप्टन E.J. स्मिथ पर दोष लगाया, जो टाइटैनिक को इतनी तेज़ स्पीड 22 नॉट से नॉर्थ अटलांटिक के हेवी वाटर्स, जिसमें कई आइसबर्ग्स थे, उससे ले जा रहे थे। लेकिन 2004 के एक पेपर में इंजीनियर रॉबर्ट एजनहाई ने अनुमान लगाया कि जहाज़ के कोयला बंकरों में आग लग गई थी और उसको कंट्रोल करने के लिए टाइटैनिक की स्पीड इतनी तेज़ की गई थी। ये भी कहा जाता है कि टाइटैनिक ने एक गलत मोड़ ले लिया था। लुई पैटन, जो जिंदा बचे हुए एक सीनियर टाइटैनिक अधिकारी चार्ल्स लेटोर की पोती थी, उनके द्वारा 2010 में किए गए एक दावे के अनुसार जहाज़ के एक क्रू मेंबर हार्ड स्टारबोर्ड ऑर्डर सुनने के बाद घबरा गए और उन्होंने गलत टर्न ले लिया और जहाज़ आइसबर्ग में जाके टकरा गई।
वायरल रेडियो ऑपरेटर ने एक मेन आइसबर्ग चेतावनी को खारिज कर दिया था। टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने से 1 घंटे से भी कम टाइम पहले पास के एक नियरबाई जहाज़ कैलिफोर्नियन ने ये कहने के लिए रेडियो वार्निंग भेजी कि उसे घने बर्फ के एरिया की वजह से आगे रोक दिया गया है, लेकिन जैसे कि चेतावनी प्रीफिक्स MSG मास्टर सर्विस ग्राम से शुरू नहीं हुई थी, इस केस में सीधा कैप्टन के पास वार्निंग पहुंचाई जाती है। टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स ने दूसरे जहाज़ की चेतावनी को अर्जेंट नहीं समझा और इसे कैप्टन को पास नहीं किया। टाइटैनिक के बिल्डरों ने उसके बनाने के मटेरियल्स में खर्चा कम करने की कोशिश की। आइसबर्ग से टकराने के बाद जब इन्वेस्टिगेटर्स और साइंटिस्ट ने टाइटैनिक को समुद्र के नीचे से खोजा तो पता चला कि टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूटकर अलग हो गई थी। जिन मटेरियल से वो बनी थी उसको जब स्टडी किया गया तो पता चला कि उसमें स्लैग बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में था। स्लैग एक गलाने वाला रेसिड्यू होता है। लुकआउट के पास कोई दूरबीन नहीं थी। सेकंड ऑफिसर डेविड ब्लेयर, जिनके पास अपनी जेब में टाइटैनिक के दूरबीन के स्टोर की चाबी थी, को टाइटैनिक की साउथहैम्पटन से यात्रा से पहले जहाज से ट्रांसफ़र कर दिया गया और उनकी जगह जो नए अधिकारी आए थे उनको ये चाबी सौंपना भूल गए। डूबने के बाद की पूछताछ में ये पता चला कि दूरबीन आइसबर्ग को स्पॉट करने में और उससे बचने में मदद कर सकता था। ब्लेयर ने उस चाबी को मोमेंटो के रूप में अपने पास रखा और 2007 में ऑक्शन में चाबी से करीब 90,000 पाउंड मिले। खराब वेदर कंडीशन की वजह से मिराजेस और धुंधले होराइजन्स बनने शुरू हो गए थे। ब्रिटिश हिस्टोरियन टिम माल्टिन ने एक स्टडी में बोला कि डिजास्टर की रात एटमॉस्फेयर के कारण सुपर रिफ्रैक्शन नाम का एक फिनोमिना हुआ था। लाइट के बेंड होने की वजह से मिराज यानी कि मृग तृष्णा बनना चालू हो गई थी, जिससे टाइटैनिक के लुकआउट्स को टाइटैनिक ढूंढने में मुश्किल हुई। इससे टाइटैनिक के पास के जहाज कैलिफोर्नियन को टाइटैनिक बहुत छोटा दिखाई दिया, जिससे कि उसने सोचा होगा कि ये तो कोई और शिप है जो समुद्र से गुजर रही है और इसलिए उन्होंने इससे कम्युनिकेट भी नहीं किया। टाइटैनिक पे एक म्यूजिकल बैंड भी मौजूद था और इस हादसे के सर्वाइवर्स ने बताया कि जब जहाज डूब रहा था तब इस बैंड ने संगीत बजाना नहीं छोड़ा ताकि लोग अपनी आखिरी सांस तक खुशी से मर सके। अफसोस की बात है कि बैंड के कोई भी सदस्य जिंदा नहीं बच पाए। जहाज 10 मील प्रति घंटे की स्पीड से डूब गई और इसे समुद्र तल तक पहुंचने के लिए सिर्फ 15 मिनट का टाइम लगा। टाइटैनिक का मलबा 74 साल तक कोई नहीं ढूंढ पाया। जहाज की खोज 1985 में एक अमेरिकन ओशियानोग्राफर रॉबर्ट बॉलर्ड और उनके वैज्ञानिकों की टीम ने की थी। तो ये थी टाइटैनिक डूबने की कहानी। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।